नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 8 जून की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार के सत्र में भारी बिकवाली देखने को मिली, जब यूएस के जॉब डेटा उम्मीद से बेहतर रहे और वहां डॉलर इंडेक्स में मजबूती आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर 100 अंकों के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। वहीं यूएस के बॉन्ड की दरें भी वहां 4.5% के स्तर को पार करती हुई नजर आई, जिसके चलते सोने और चांदी में बिकवाली हावी हुई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 11 सप्ताह के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी 10 सप्ताह के निचले स्तरों पर पहुंच गई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त वायदा शुक्रवार के सत्र में 3.10% की गिरावट के साथ $4,365.30 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 6.58% की गिरावट के साथ $69.10 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 2.48% की गिरावट के साथ 1,55,594 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 6.14% की गिरावट के साथ 2,48,537 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में दबाव के पीछे मुख्य वजह वहां दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई गिरावट भी रही। शुक्रवार को जारी हुए यूएस के जॉब के नंबर्स मई मंथ में 1,72,000 नए जॉब क्रिएशन दिखाते हुए नजर आए, जो कि उम्मीद 85,000 जॉब की लगाई जा रही थी, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली और 2026 में फेड के ब्याज दर बढ़ाने की आशंका फिर एक बार मजबूत जॉब डेटा से बढ़ती हुई नजर आई। उसके चलते ओवरऑल असेट क्लास में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। सोने और चांदी की कीमतें अब अपने मेक और ब्रेक लेवल पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और सोना अब अगर यहाँ $4,343 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ गिरावट बढ़ सकती है। साथ ही चांदी की कीमतें भी $69 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे अगर क्लोज करती है तो फिर वहाँ भी गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर सोना और चांदी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हैं तो फिर वहाँ एक शार्प रिकवरी भी कीमतों में देखने को मिल सकती है। 4,343 सोने में और $69 प्रति ट्राई आउंस चांदी में क्लोजिंग बेसिस पर मजबूत सपोर्ट है और उनके ऊपर यहाँ नज़र रखने की सलाह रहेगी। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,343 और $4,280 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,400 और $4,440 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। वहीं चांदी में 66.60 और $64 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 71.40 और $74 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,54,400 और 1,53,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,56,600 और 1,57,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,42,400 और 2,36,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,53,500 और 2,57,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में चांदी की कीमतें अगर 2,38,000 के करीब आती है तो वहाँ फिर एक बार 2,32,000 के स्टॉप लॉस से बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है और इस ट्रेड में लक्ष्य 2,51,000 तक के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो गत सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में भी लगातार वॉलेटिलिटी आती हुई नजर आई और लगातार दूसरे सेशन कच्चा तेल शुक्रवार के सत्र में गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। WTI की कीमतें $91 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $94 प्रति बैरल के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल शुक्रवार के सत्र में 2.5% से अधिक की गिरावट के साथ 8,614 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती और ओमान में पोर्ट ऑपरेशन रिज्यूम होने से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बनता हुआ नजर आया। हालांकि सप्ताह के आखिर में एक बार फिर इसराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर की गई स्ट्राइक और ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर रिटेलिएटली मिसाइल फायर से फिर एक बार वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते कच्चा तेल आज फिर एक बार निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें इस सप्ताह 82 से $100 प्रति बैरल के दायरे में देखने को मिल सकती है। यूएस और ईरान के बीच में जब तक वहाँ शांति
समझौता नहीं होता तब तक कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 8,400 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 8,880 और 9,140 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की कीमतों में भी भारी उठापटक देखने को मिली। शुक्रवार के सत्र में वहाँ ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, जब डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। हालांकि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 और भारतीय बाजारों में 288 के सपोर्ट्स लेवल को वहाँ होल्ड भी करती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में 288 नेचुरल गैस के लिए इस सप्ताह भी क्लोजिंग बेसिस पर मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। अगर कीमतें इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती है तो फिर एक बार वहाँ 310 और 322 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं 288 के स्तर के नीचे क्लोज करने पर गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। बेस मेटल्स में भी शुक्रवार के सत्र में भारी उठापटक का माहौल रहा और वहाँ चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें LME पर लगभग 3% की गिरावट दिखाती हुई नजर आई और $13,507.63 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। डॉलर इंडेक्स 100 अंकों के स्तर को पार करता हुआ नजर आया और वहां हमने 10 सप्ताह के उच्च स्तर बनते हुए नजर आए। बॉन्ड यील्ड में भी मजबूती देखने को मिली, जिसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। कोरिया के मार्केट बड़ी गिरावट दिखाते हुए नजर आए, जिसके चलते बेस मेटल्स में भी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया। कॉपर की कीमतें 2 सप्ताह के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई और कीमतें एक बार फिर $14,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर सस्टेन होने में असफल रही। कॉपर LME पर अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $13,330 प्रति मेट्रिक टन के बेहद करीब है और कीमत अगर इस सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करती है तो यहाँ से एक शार्प रिकवरी कीमतों में देखने को मिल सकती है। वहीं $13,330 प्रति मेट्रिक टन के स्तर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच होने पर फिर वहाँ 13,000 और $12,880 प्रति मेट्रिक टन के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल और जिंक की कीमतों में भी शुक्रवार के सत्र में भारी बिकवाली देखने को मिली। इस सप्ताह भी यहाँ उठापटक देखने को मिल सकती है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जून वायदा में 382 और 380 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 388 और 392 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में 1321 और 1305 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1362 और 1388 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जून वायदा में 205 से 209 के दायरे में ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, वहीं निकल जून वायदा में 1750 और 1729 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1797 और 1824 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जून वायदा में 363 और 360 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 369 और 373 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में एग्रो कमोडिटीज़ में भी चौतरफा बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स की मजबूती से वहाँ सेंटिमेंट हर्ट होते हुए नजर आए और साथ ही दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में आई बिकवाली से भी इंटरनेशनल मार्केट में एग्री कमोडिटीज़ में दबाव देखने को मिला। US ईरान के बीच में फिर एक बार टेंशन बढ़ने से भी कच्चे तेल की कीमतें वहां आज फिर निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रही है, जिसके चलते एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आज भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार के सत्र में CBOT सोयाबीन वायदा गिरावट के साथ 1121.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ, वहीं आइस कॉटन वायदा भी नरमी के साथ 77.48 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार भी वहां मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज़ को फॉलो करते हुए नजर आए और ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ वहां गिरावट दिखाती हुई नजर आई। हालांकि कैस्टर सीड में निचले स्तरों से रिकवरी रही। जून वायदा हल्की बढ़त के साथ 6,582 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,535 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,640 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में हल्की नरमी रही। जून वायदा 3,577 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,520 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,640 पर वहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में शुक्रवार के सत्र में गिरावट जारी रही। आधा प्रतिशत से अधिक की नरमी के साथ जून वायदा 12,514 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में हल्की रिकवरी देखने को मिली। कीमतें एक बार फिर 19,000 के स्तर को पार करती हुई नजर आई। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में
18,800 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 19,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतें 0.25% की गिरावट के साथ जून वायदा 15,456 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 15,300 और 15,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,640 और 15,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हल्की नरमी रही। ग्वार सीड का जून वायदा 5,960 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,870 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,035 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जून वायदा 0.5% की गिरावट के साथ 11,405 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,650 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में फिर एक बार भारी उठापटक देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें।